दोस्तों कई 2-3 दिन हो गए मेरे को, कई लोग ऐसे बोल चुके हैं कि अब तो एक ऐसी पार्टी आ चुकी है भारत देश के अंदर जो कि अब तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। क्या आपने भी ज्वाइन कर ली क्या कॉकरोच जनता पार्टी? देखो यार, मेरा ना एक सिस्टम है, एक एम है, एक मैं ऐसे किसी पे आंख बंद करके बिलीव नहीं कर लेता कि कोई भी आए मेरे को बोल दे कि मेरे को सपने दिखा दे कि मैं ये कर दूंगा और मैं आंख बंद करके बिलीव कर लूँ। जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, इनसे तो भारत के पॉलिटिशियंस पे मेरा भरोसा उठ ही चुका है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, कई वीडियोस में भी मैंने ये चीज बोली है। क्योंकि देश को सुधारने के लिए आप 20, 2, 3, 4, 5, 10, 15 मिलियन लोगों को इकट्ठा कर लेंगे या सोशल मीडिया पे बस फॉलोअर ले लेंगे तो देश नहीं बदल जाएगा। इफ यू डोंट हैव एनी प्लान, आप ऐसे कोई किसी के पास कोई प्लान नहीं है तो आप कैसे किसी को अपना नेता मान सकते हैं? यही देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है अपने देश के यूथ में। हम लोग पता नहीं किस रास्ते पे बह के चले जाते हैं। हम लोग बिल्कुल थिंकिंग का जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो हम जीरो कर चुके हैं अपनी। लोग ऐसे पागल हो रहे हैं कि पता नहीं क्या पार्टी आ गई अब तो देश बदल देंगे। अरे यार, प्लान क्या है? प्लान जब समझने की मैंने कोशिश करी उस इंस्टाग्राम आईडी पे जाके, उनका प्लान है बीजेपी को अनफॉलो कर दो। अबे यार, दिस इज नॉट अ जोक कि किसी पार्टी को आप फॉलो करवा दोगे, अनफॉलो करवा दोगे। इंस्टाग्राम रील का गेम नहीं है। इस भारत देश को सुधारना इट्स नॉट अ जोक। आप इंस्टाग्राम पे कूद के आ गए, आपने उसको अनफॉलो कर दो, इसको फॉलो कर लो, मेरे को फॉलो कर लो, इसको अनफॉलो। ऐसे देश सुधारा जाएगा क्या? अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, देन हाउ यू कैन टेल टू अवर यूथ? तुम देश के यूथ को कैसे बोल सकते हो कि हम बदल देंगे सिस्टम? मेरे को तो पता है देश भारत को बदलना इतना आसान नहीं है। मैं कुछ अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कहीं तक मैं ठीक हूं, हो सकता है कहीं पे मैं गलत हूं। अब प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक समझने की कोशिश करना वीडियो में। बहुत सारे नेता आ जाते हैं कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे साल में, 1 करोड़ जॉब देंगे साल में, 2 लाख जॉब देंगे इस प्रदेश के अंदर साल में। हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते कि आपका प्लान क्या है जॉब देने का, आप जॉब जनरेट कैसे करोगे? भाई कुछ तो देखो, जॉब कहां से आएंगी? भाई अगर हम पढ़े लिखे तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए, जॉब लाओगे कहां से? सरकारी नौकरी कहां से लाओगे? फिक्स है आपके पास तो, आप भर्ती कैसे करोगे? क्या सैलरी दोगे? फिर जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो लोगों को आप भर्ती कर लोगे अपने पास सरकारी नौकरियों में? क्या प्लान है? कुछ तो प्लान होना चाहिए। किसी भी नेता के पास कोई प्लान नहीं होता भाई साहब, आके जुमलाबाजी कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। जैसे अभी ये नई पार्टी आई थी कॉकरोच जनता पार्टी, हम ये कर देंगे। कुछ भी प्लान नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन का प्लान लिखने से कि 50% महिलाओं को ये दे देंगे, हम ये कर देंगे। हम 2-3 लाइन लिखने से भारत देश, 2-3 लाइन लिखने से भारत देश नहीं। मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस दिन कोई पार्टी आके ये खड़े होकर अपने घोषणा पत्र में ये बोलेगी ना, अगले 15 साल के अंदर हम भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को इतना परसेंट खत्म कर देंगे। और उसके लिए ये हमारे पास प्रोग्राम है, या ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके थ्रू हम पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक चलेंगे, या ये रूट है जिस भी रूट के थ्रू आप चलोगे। मैं गारंटी के साथ ले रहा हूं, सिर्फ एक ही पॉइंट अगर उन्होंने पूरा बता दिया ना अपना रोड मैप। रोड मैप मतलब कि अगले 1 साल में ये करेंगे, अगले 2 साल में ये करेंगे, 3 साल में ये करेंगे, मैं 1 सेकंड उस पार्टी को चूज कर लूंगा। उसका नेता बनने के लिए नहीं बोल रहा मैं ये कि आंख बंद कर उस पार्टी को वोट दे दूंगा। चूज करने का मतलब ये है, मैं पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर ही रहना चाहता हूँ, जो कंडीशन है भारत के अंदर। चीजें चेंज करना तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो नेता मेरे को आके ये बोलेगा कि अगले 15 साल के अंदर मैं भारत की सड़कों को ऐसा बना दूंगा, आपको कभी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मेरी एक सड़क बन जाएगी, तब मैं उस सड़क को ऐसे चला के दिखाऊंगा 20 साल 30 साल तक, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दूंगा चाहे मेरा थोड़ा पैसा ज्यादा। जो नेता आके बोलेगा कि मैं इस देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए एक मेरे पास ऐसा रोड मैप रहेगा कि सबसे पहले मैं अपनी बेसिक शिक्षा को इंप्रूव करूंगा, जो एम्प्लॉयमेंट को एजुकेशन से जोड़ के दिखा देगा मेरे को कोई नेता, मैं भाग के उसको पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा सीधा, आंख बंद करके उसको वोट दूंगा। क्योंकि जुमला बोलने से, बोलने से कि मैं इतने नौकरियां दे दूंगा। देखो मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, नौकरियां कहां से निकलती हैं, जो मेरी थिंकिंग है आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको नौकरी क्रिएट करनी है तो आपको पहले नौकरी बनाने वाले क्रिएट करने पड़ेंगे, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको एंटरप्रेन्योर, भारत में हम लोग बोलते हैं कि जो ये भारत का बिजनेस है, ये भारत का बिजनेस है। हम क्या करते हैं भारत के बिजनेस वाले? यार आईआईटी, इतने बड़े बड़े आईआईएम वगैरह में इतने लोग पढ़ के आते हैं, वो करते क्या है? मैं सॉरी टू से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है अभी, बट मैं बोलना चाहूंगा, क्या हमने आज तक आविष्कार, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आविष्कार हमने क्या क्या किए देश के अंदर? हमने क्या क्या पेटेंट करवाए, ऐसे आविष्कार कर दिए जो दुनिया के पास था ही नहीं, हमने कर दिया और हम सप्लाई कर रहे हैं दुनिया को अभी कुछ नई चीज। यहाँ के एंटरप्रेन्योर आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे गालियां भी देंगे इस वीडियो में, भारत के देश के जो आईआईटी भाई आईआईएम बड़े बड़े वहां से निकल के आएंगे, मुश्किल से 1-2% होंगे जो कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया दुनिया को देंगे, देश को नहीं दुनिया को। बाकी सारे क्या करेंगे, चाइना से ये माल उठाया, वहां से ये माल उठाया, यहाँ से ये माल उठाया, कुछ मशीन लगा दी, कुछ मोल्डिंग कर दी, वही जो चल रही है ना चीजें, उनको अपने वे में बना दिया, थोड़ा सा सिस्टम में मॉडिफिकेशन, सिर्फ मॉडिफिकेशन वाले एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे यहाँ पे। मॉडिफिकेशन कर दिया और वही चीज अपना ठप्पा लगाया, अपनी सील लगाई, मार्केट में उतार दिया प्रोडक्ट। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की भारत को जरूरत नहीं है। ऐसा तो कोई भी कर लेगा, हम लोग उनको भगवान बना देते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योर मेरे हिसाब से अगर भारत के लिए जो भी चाहिए डेवलपमेंट फेज में, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए जो कुछ नया क्रिएट करें,
कुछ नया, दुनिया को कुछ नया दें आविष्कार करके। रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर। तो ये एजुकेशन हमारा सिस्टम वहीं से जुड़ेगा कि हम कैसे मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है, जो मार्किंग बेस्ड एजुकेशन है, उसको हम कैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन पे कन्वर्ट करें। और ये चीज 1 साल 2 साल के अंदर नहीं होने वाली। अगले 15 से 20 साल में एक ऐसी जनरेशन हम तैयार कर पाएंगे जो रियली एंटरप्रेन्योर बनेगी, जो रियली देश को चलाने के लिए बिजनेसमैन बनेंगे, रियल वाले, मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाले नहीं बनेंगे। वो एजुकेशन का सिस्टम हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। चाइना को देखो यार, क्या हालत थी 50-55 में, हमारे साथ ही था वो, आज कहां निकल गया। सिर्फ और सिर्फ बेस जो होता है ना एजुकेशन, बेसिक के। यहाँ की एजुकेशन सही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ के नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ने जाते हैं, उनको तो अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो हु द हेल आर यू जो आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी? बताओ आप होते कौन है अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाले? आप तो होते कॉकरोच ना, कीड़े ही हो ना इस देश के अंदर। तो यही मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि जो आदमी मेरे को ये आके बोल देगा कि आज के बाद अमीर अमीर नहीं बनेगा और गरीब गरीब नहीं रहेगा, ये मुद्दा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं पहले भी समझता हूँ, जब मैंने डिटेल में इस पे अंडरस्टैंड और एनालिसिस करने की कोशिश करी ना, आखिरकार क्यों ये कुछ लोग बोलते हैं गरीब गरीब हो रहा है इस देश में, अमीर अमीर हो रहा है। दिस इज द ट्रुथ। और ये किसी पार्टी की गलती नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री। इसकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी है कि कई ऐसे, देखो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे सारी कहानी कि कैसे अमीर अमीर बनता है, कैसे गरीब गरीब रह जाता है। अभी संसद में या कहीं पे कुछ आपस में नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का डिस्कशन होता है कि हम इस गांव से होकर हम हाईवे निकालेंगे। समझ रहा, सिस्टम है पूरा। इनका डिस्कशन हुआ, वहां के जो सांसद विधायक है, वहां के नेता लोग होते हैं, भाई उन्हें पता चल जाता है यहाँ से होकर निकलने वाला है, उसके आसपास की जमीन खरीद मारो, वहां पे होटल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है इनका ऊपर ही ऊपर। जनता को पता ही रहेगा, ये लोग जमीन खरीदना, उसके आसपास ऑलरेडी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। फिर 2 या 3 साल 7 साल बाद वो निकल के आते हैं न्यूज़पेपर में, भाई वहां पे हाईवे बनने वाला है। जब तक लोग जमीन वहां की बेच चुके होते हैं, थोड़े से हाई रेट में नहीं, तो लोगों को लगता है ऐसा जा रहा है क्या। फिर वही रेट के, वही जमीन के दाम 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना करके निकालते हैं। तो भाई वो तो पैसे वाले हो गए, गरीब का क्या हुआ? गरीब रहेगा, उसको पता ही नहीं था यहाँ से हाईवे निकलने वाला, मैं जमीन नहीं बेचूंगा, मैं पैसे वाला हो जाऊंगा बाद में। ये बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। जब तक इस सिस्टम को कोई चेंज नहीं करेगा, इसका कोई रोड मैप नहीं देगा कि ये सिस्टम इतने साल में चेंज हो जाएगा, भाई मैं तो फेक पार्टीज को जो सोशल मीडिया पर उतर जाती है, मैं तो फॉलो करने वाला हूँ, या मैं तो किसी को ऐसे सपोर्ट करने वाला हूँ। जो आदमी, मैं बोल रहा हूँ, जो भी पार्टी आके ये बोलेगी ना इसको हटाओ, हमें बनाओ, मेरी तरफ से भाई मैं सपोर्ट में नहीं, सीधा मेरा, चाहे मेरे सपोर्ट से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को भी पता है। बट आज नहीं, कल नहीं, परसों बहुत सारे लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में आप इतने लंबे अभी भी बने हुए, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप समझ रहे होगे मेरी चीजों को। जिस दिन कोई पार्टी बोलेगी हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे, इस देश के सिस्टम को, मेरा हाथ सबसे पहले खड़ा होगा उसके साथ। इस सिस्टम को चेंज करना है हमें। किसी पार्टी से कोई भी नेता फायदा कैसे उठाता है? कल को मैं भी एक पार्टी बना लूं और पार्टी चल जाए, मैं देश में अपने सांसद तक डालू, यार मेरे कंट्रोल में क्या है? वो नीचे लेवल पे जाके पूरा घूसखोरी करेंगे, पूरा पैसा भरेंगे, या लोगों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे। तो एक लीडर या एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कंट्रोल कितना कर सकता हूं? मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं? कंट्रोल यही है ना, मेरे को पहले सिस्टम चेंज करना है। आई विल चेंज द सिस्टम। ये मैं अगर नेता ये बोलेगा मैं सिस्टम चेंज कर दूंगा, पूरा घूसखोरी सारा सिस्टम ही खत्म कर दूंगा, नौकरी दूंगा 20 साल बाद दूंगा, पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का स्ट्रॉन्ग करके। और ये फ्री में मैं कुछ नहीं देने वाला, जो पैसा मैं फ्री में देने वाला हूं लोगों को, मैं उसका यूटिलाइजेशन करूंगा देश की एजुकेशन पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देश की रिसर्च सेंटर पे। जितने रिसर्च सेंटर में खुलवा सकूंगा वो खुलवाऊंगा, ताकि आगे आने वाला यूथ 20 साल में एंटरप्रेन्योर बने। ऐसा एंटरप्रेन्योर, ऐसे लोग पैदा करूंगा ना यार, दुनिया को सच में हर कोई विश्वगुरु बना। ऐसा जिसने कोई बोल देगा ना मेरे सामने आके, चाहे वो मैं उसको जुमला ही समझ लूंगा, अगर उसने रोड मैप दिखा दिया ना, मैं पहला वोट 100% उसको देगा उसी दिन जाकर, उसको सपोर्ट भी करूंगा जितना मैक्सिमम मेरे से हो सकेगा। पर ऐसे नहीं कि यार उस पार्टी को अनफॉलो कर लो, उसको फॉलो कर लो, इसको मत करो, जो क्या, या इस पार्टी उस पार्टी इस पार्टी। मैं पता, मैं देखो पहले बीजेपी को सपोर्ट करता था, पहले वो ये बोलते थे हम ये करेंगे 2022 तक ये करेंगे। भाई जिस दिन से उन्होंने ये शुरू कर दिया ना, नेहरू ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो, अरे यार आप क्या करोगे? प्रॉब्लम थी तभी लोगों ने चेंज किया ना, आपको चुना, आपके पास क्या प्लान है? प्लान दिखाओ। तो चेंज लाने के लिए भैया प्लान लेके आओ। हर प्लान को एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करो। जिस दिन कोई भी जोड़ देगा ना, और जो फ्री बांटने की कोशिश करता है, भाई मत चुना करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। देश का पार्टी चेंज होने से देश चेंज नहीं हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ लिखित रूप में आपको, और क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगता है पार्टी चेंज होने से देश चेंज हो जाएगा ना, मैं डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने आगे डिबेट कर। हाँ मैं कह रहा हूँ जिस दिन इस देश का सिस्टम चेंज हो जाएगा, सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज चेंज हो, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, सारी चीजों की ट्रांसपेरेंसी लोगों के पास आनी चाहिए, घूसखोरी पे कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। अगर रोड 3-4 साल में टूट रहा है, तो जिस मंत्री ने, जिस नेता ने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको सारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। फ्यूचर में उसको ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए वो पार्टी या वो नेता या वो कॉन्ट्रैक्टर। बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट लाने पड़ेंगे ना, सिस्टम का जो लूप हो ना खत्म कर दो भाई, फिर देखना देश कैसे चलेगा। मस्त इस देश को विश्वगुरु बनना है, तो पार्टी बदलने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अभी
आपको ऐसी पार्टी चूज करनी पड़ेगी, ऐसे लोग चूज करने पड़ेंगे, ऐसे खुद से नेता उठाने पड़ेंगे घर पे जाके। ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता हो जो ऐसा कर सकता है, एक एक उठाओ, निर्दलीय उठाओ, बढ़ाओ आगे, पहुंचाओ संसद तक। आज नहीं कल नहीं परसों आवाज उठेगी और एक दिन ऐसा आएगा सिस्टम चेंज होगा। भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में नहीं बनेगा, 20 से 25 से 30 साल चाहिए। बेस कमजोर हो चुका है इस देश का, जिस दिन बेस स्ट्रांग हो जाएगा देश सोने की चिड़िया भाई कितना आगे निकलेगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। आप लोग भी समझ चुके होंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, फिर से आऊंगा एक वीडियो में, अगली वीडियो में इस चीज के साथ कि कैसे एजुकेशन का इस देश का, जो मैं एक एग्जाम देके आया हूँ का, उसमें एक क्वेश्चन था कि इंजीनियर्स का इस देश की या किसी भी देश की प्रगति में क्या योगदान होता है। आपको उस पर वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे एजुकेशन से जुड़ा होता है इंजीनियर। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी और आपको भी लगता है कि यार लोगों को सोचना चाहिए और आंख बंद करके यार एकदम ऐसे ब्लाइंड फोल्ड हो गए, अरे भाई नई पार्टी आ गई, बिना विजन, बिना मिशन, बिना रोड मैप के किसी को भी अपना मसीहा मत चुनो, किसी को भी वोट मत दो। पहले पूछो कि क्या विजन है, क्या मिशन है, आपके पास रोड मैप क्या है, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में क्या क्या करने वाले, एक एक करके फिर लोगों को समझो, फिर वोट देने की कोशिश करो। देश को, इस देश का यूथ के अंदर जो एनर्जी है, ऐसी कौन से पार्टियां, ऐसे कौन से लोग जो उसको 100% यूटिलाइज करके इस देश को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को वोट देने की कोशिश करो। धन्यवाद।